आपका आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात महिला आरक्षण बिल को लेकर। महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। हालांकि इसके कुछ बिंदुओं को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं बिहार में इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, अगर ओबीसी को अधिकार नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण 33% नहीं 50% हो, लेकिन अति पिछड़ों को भी का हक मिलना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते। ये कब लागू होगा कानून? हम तो आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये कानून जो है लागू कब होगा, कौन सी तारीख को होगा? किसी के पास जवाब है? जो कानून लागू ही नहीं होगा उसका मतलब क्या है? हम तो 33% नहीं, हम तो चाहते हैं 50% महिलाओं का आरक्षण कर दीजिए, लेकिन कम से कम उसमें ओबीसी महिला, जो वंचित शोषित समाज की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं, हर एक समाज का रिप्रेजेंटेशन हो। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहे थे कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो कोई गलत फहमी में ना रहे। वहीं अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, आपको सुनवा दें। देखिए, तेजस्वी जी को अभी अपने मुकदमे पर ध्यान देना चाहिए। और जब मौका था तो उनके सांसद बिल को फाड़ दिए। ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। आधी आबादी को न्याय मिला है। अब ये कुछ भी राग अलापेंगे, जो मैसेज जाना था राजनीतिक वो चला गया। ये अपने केस मुकदमा पर ध्यान दें। ये तो संघर्ष का एक व्यापक बिंदु निश्चित रूप से विमर्श का बनना आवश्यक है कि भाई ये आरक्षण के नाम पर छलावा, जनगणना कराएंगे नहीं, जाति गणना में पेच ही लगाएंगे। और केंद्र के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल लाया है, तो बिहार ने तो वो करके दिखाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया था, सरकारी सेवा में नहीं दिया था, पुलिस बल में नहीं दिया था। तो पूत का तो पाव पालना में दिखाई पड़ जाता है। तो जो आदमी राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कैसे हिस्सेदारी दे देगा? राहुल गांधी जी भी सदन में यही बात उठाए कि महिलाओं के आरक्षण का प्रयास कांग्रेस पार्टी का बहुत पहले चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असहयोग के कारण वह पास नहीं हो पा रहा था। अंततः यह बिल पास हुआ, लेकिन छल किसके साथ किया जा रहा है? एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा के महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, जिस दिन ये होती तो आपको बता दें कि सियासी बयानबाजी हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और साथ ही ओबीसी को हक मिले, नहीं तो वो लड़कर भी हक लेना जानते हैं। सरकार किसी गलत फहमी में ना रहे। तो महिला आरक्षण पर बिहार में सियासी घमासान लगातार जारी है। डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया कि 33 नहीं 50% देना चाहिए, लेकिन अति पिछड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ओबीसी को अगर अधिकार नहीं मिला तो ईंट से ईंट बजाकर वो अपना अधिकार लेंगे। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक तरफ महिला आरक्षण को लेकर हम देख रहे हैं कि बधाइयों का तांता लग गया था, दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात की जाए तो कुछ बिंदुओं पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने कह दिया सीधे तौर पर कि महज ये एक जुमला है। ये बताइए कि कब लागू होगा, क्या इसका जवाब किसी के पास है? कृपया सवाल दोहराएंगे।
रजनीश, देखिए, महिला आरक्षण को लेकर लगातार जहां एक तरफ बधाइयों का तांता दिया देखने को मिल रहा है, लोग बधाई दे रहे हैं, केंद्र सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष कुछ बिंदुओं पर असहमति जता रहा है और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम 33 नहीं, हम चाहते हैं आप 50% दीजिए, लेकिन ये लागू कब होगा, क्या इसका जवाब भी है केंद्र सरकार के पास? देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन राजनीति इस पर अब भी जारी है। लगातार जो महागठबंधन के घटक दल है वो अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। चाहे वो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री है विजय कुमार चौधरी, वो कह रहे हैं कि सरकार की, केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में पास था तो लोकसभा से पास कराकर और बाकी जो आधे राज्य है उससे कराकर 24 में ही इसे लागू किया जाए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरक्षण में जब तक जो प्रतिनिधित्व है आरक्षण वो अति पिछड़ा और SC ST को इन समाज की महिलाओं को नहीं मिलता है तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और कांग्रेस की भी यही लाइन है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उद्योगपतियों की घर परिवार की जो पत्नियां हैं, बेटियां हैं, वो इसमें आएंगी, फिल्मी दुनिया के लोग जो हैं चकाचौंध के वो आएंगे, तो लिहाजा समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, इसलिए ये मांग जो है वो ज़रूरी और जायज़ है। अब ऐसे में बीजेपी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनका काम अरंगा लगाना है, उनकी नीयत सही नहीं है, और ये जो मसला मामला है, जो राजनीतिक मैसेज देना था वो चला गया है, वो अपने केस पर ध्यान दें, और इस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। तो देखिए, यहाँ भी जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ राजनीतिक मैसेज देना है और इसका श्रेय लूटना है, तो लिहाजा अलग से ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो जनगणना की बात है जो करानी चाहिए थी, केंद्र सरकार नहीं कराई है, इसके अलावा जनगणना हो जाती तो परिसीमन हो जाता, इसका त्वरित लाभ जो है जल्द से जल्द वो मिलता, तो लिहाजा सारी स्थिति गड़बड़ है। सिर्फ ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने इस तरीके से आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर इसको एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो इस तरीके से राजनीति जो है वो लगातार इस पर हो रही है। बीजेपी इसी मसले को लेकर, चूँकि नीयत साफ नहीं थी, लिहाजा इतने वर्षों से ये अटका हुआ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी नीयत से, अच्छे सोच के साथ ये लाई गई, लिहाजा दोनों जगहों पे पास हो गया, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो कुल मिलाकर आप देखें, चुनाव करीब है और इस मुद्दे मसले को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है, और विपक्ष जो है अब इस आरक्षण में, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है। वहीं बीजेपी तमाम बातों का हवाला देते हुए और महागठबंधन के घटक दलों पर निशाना साध रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार और केस और तमाम सारे मसले को लेकर वो अपने पर, खुद पर ध्यान दें, इन बातों पर ध्यान ना दे। तो इस तरीके से राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी। शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चूंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी अब सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, कई बिंदुओं पर विपक्ष की ओर से असहमति जाहिर की जा रही है और इसको लेकर जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल रन किया